आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान इतिहास के अंतर्गत मुगल। ठीक है, मुगल में अकबर, ये मुगल के अंतर्गत अकबर सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, और होना भी चाहिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान मुगल काल का अकबर ही थे। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक, अब देखिए कि इतने महान राजा का जन्म अपने घर में नहीं हुआ, उस समय हुआ जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, है ना, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था क्योंकि शेर खान ने उनको अबदस्त कर दिया था और ये भाग करके निर्वासित जीवन जी रहे थे। ठीक, और उसी निर्वासित साल में ही इनका विवाह भी होता है हुमायूं का हमीदा बानो बेगम से, और अगले वर्ष अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। इनके बचपन का नाम जलाल था। आप तमाम मूवी देखे होंगे, अकबर से संबंधित बहुत मूवी बन चुकी हैं, तो जिसमें आप देखे होंगे कि इनके बचपन का नाम जलाल था। राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को। ठीक, पंजाब के कलानौर में। कलानौर में इसलिए हुआ कि मृत्यु के समय यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो जहां पर थे वहीं पर इनका राज्याभिषेक करवा दिया गया, है ना। उस समय आज की स्थिति तो थी नहीं, उस समय यह था कि जितनी जल्दी सत्ता ग्रहण कर लो उतना ही सही है। तो इसने 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। ठीक, अब थोड़ा सा इनके समकालीन शासक, अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन कौन कौन थे मुख्य शासकों में? जैसे ब्रिटेन की महारानी रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ थी उस समय। और इनका काल क्या था? 1558 से 1603। 1558 से 1603, 1603 ये एलिजाबेथ का काल था। जबकि अकबर का क्या था? 1556 से 1605, है ना। 1556 से 1605 ये अकबर का काल था। 1556 से 1605। ठीक, और इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को ही हुआ था। ठीक है, और ये रानी एलिजाबेथ आपको पता ही है इंग्लैंड की थी। हाँ, इंग्लैंड की। फिर इसके बाद जो दूसरे समकक्ष थे, शाह अब्बास, शाह अब्बास, शाह अब्बास, इनका ये ईरान के थे। इनका काल था 1588 से 1629। 1588 से 1629 ये ईरान के थे। फिर अगले समकक्ष हैं जार इवान फोर्थ। ठीक, बेसलिएविच, जार इवान चौथा, जार इवान चौथा, बेसिलएविच, बेसिलएविच। ठीक है,
ये कहाँ के थे, नाम से ही पता चल रहा है। जार जो होते हैं वो रूस के होते हैं, जारशाही वही थी ना। तो ये इनका काल था 1530 से 1584 ईस्वी। 1530 से 1584 ईस्वी। कहाँ के थे, रूस। ये हुए इनके समकक्ष, ठीक। और ये जार इवान डी टेरिबल नाम से कुख्यात थे। इवान डी टेरिबल। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी, अब्दुल लतीफ था, ये ईरानी विद्वान थे, ठीक है। शिक्षक कौन था, जानते हैं। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति उदार होगा या कट्टर होगा, शिक्षक का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। औरंगजेब के कट्टर होने में शिक्षक का भी हाथ है, और अकबर के उदार होने में भी शिक्षक का हाथ है, ठीक है। तो अकबर का शिक्षक थे अब्दुल लतीफ। शिक्षक कौन थे, अब्दुल लतीफ। ये ईरानी विद्वान थे। हालांकि इनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई थी, इनकी पढ़ाई अकबर की कुछ खास नहीं हुई थी। हालांकि मतलब ये शिक्षक कहे जाते हैं कुछ अन्य शिक्षाओं के कारण, अन्य कारण से। अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, क्या, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। बादशाही गाजी की उपाधि से ये सिंहासन पर बैठा, ठीक है। की उपाधि से, इस उपाधि के साथ, मतलब ये अकबर की उपाधि थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से ये सिंहासन पर बैठा, ठीक। अब चूंकि जब ये सिंहासन पर बैठा तो आयु बहुत कम थी, है ना। 1542 में जन्म हुआ था और 1556 में ये सिंहासन पर बैठे, ठीक है। तो लगभग 14 साल की आयु थी, है ना। तो इसलिए इनके संरक्षक भी होना चाहिए था। तो बैरम खां इनके संरक्षक थे। कब से, 1556 से 1560 ईस्वी तक। बैरम खां संरक्षक, बैरम खां संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक ये संरक्षक थे। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक, ठीक है। बैरम खां ये संरक्षक थे, किसके, अकबर के, ठीक। और ये शिया मतावलंबी थे। शिया मतलब मुसलमान में दो संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया मतावलंबी थे। कौन, बैरम खां। बैरम खां शिया मतावलंबी थे और ये 4 वर्षों तक किसके, अकबर के संरक्षक रहे। 4 वर्षों तक अकबर के संरक्षक रहे, ठीक। वह बदख्शां के निवासी थे। कौन, बैरम खां। बैरम खां बदख्शां के निवासी थे, बदख्शां के निवासी थे, ठीक। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। अब आते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किससे संबंधित है, पानीपत की पहली लड़ाई
बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में। अब यहाँ पर अकबर के समय में आते हैं तो यहाँ पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई ये कब होती है? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को, ठीक। 5 नवंबर 1556 को किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, ठीक। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। हेमू अगर जीत गया होता तो शायद मुगल साम्राज्य स्थापित न होता। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और अंतिम समय में एक तीर लग जाने से हेमू घायल हो जाता है, इसलिए वो हार जाता है। नहीं तो हो सकता है परिणाम कुछ और रहा होता, ठीक है। तो पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। कौन? अकबर विजयी रहा। अकबर जीत गया था इस युद्ध में, ठीक है। हेमू की भी बहुत अजब की कहानी है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटमा नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। कब किया था? 31 जनवरी 1561, 31 जनवरी 1561 को, 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, ठीक है। ये तीर्थ यात्रा पर अकबर ने ही भेजा था, पता ही नहीं किसने। ये 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान, किसने? मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। ठीक, जैसे गुटबंदी बाहर होती है वैसे राजघरानों में अंदर भी होती है, ठीक है। तो अकबर भी, और व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व कमजोर हो, बच्चा हो, ठीक, तो वो अपने घर के ही गुटबंदी से प्रभावित होता है। तो अकबर के जो प्रारंभिक काल थे वो हरम दल के प्रभाव में थे। हरम दल मतलब महिलाओं के प्रभाव में। कुछ विद्वानों ने उसको पेटीकोट सरकार भी कहा है। तो ये मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। कब? मई 1562 में अकबर ने अपने को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया था। वास्तव में इनकी धाय माथी ये सब मिलाकर के एक गुट बना लिए थे और उन्हीं से ये प्रभावित थे, ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576। 18 जून 1576 क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है ये। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। इन्हीं और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक, 18 जून 1576 को। ठीक है, इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। ठीक है, अकबर का सेनापति मान सिंह था। अब सीधे से आप देख लीजिए, अभी कुछ लोग इस लड़ाई को भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अब देख लीजिए कि अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति मान सिंह था। ठीक, और साथ ही आसफ खां भी नेतृत्व कर रहे थे। आसफ खां, ठीक है, आसफ खां नेतृत्व कर रहे थे। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ क्या था? कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। उस समय जो राणा प्रताप की राजधानी थी, युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ उस समय राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। ठीक है, राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए खास बात देख लीजिए कि राणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था? नहीं, राणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर। ठीक है, राणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर। ठीक, अभी एक बड़े नेता बयानबाजी कर रहे थे, इसको हिंदू मुस्लिम युद्ध बता रहे हैं। अब आप देख लो कि हिंदू का नेतृत्व मुस्लिम कर रहा है और मुस्लिम का नेतृत्व हिंदू कर रहा है, तो कैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? ठीक है, तो राणा प्रताप का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूर। इन्हीं के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सेना ने भाग लिया था राणा की ओर से युद्ध में। ठीक है, हकीम खां सूर के साथ अफगान सैनिकों की टुकड़ी थी और एक भीलों की भी टुकड़ी थी, भीलकों की भी सेना की टुकड़ी थी। ये सभी ने किसके साथ भाग लिया था? राणा प्रताप के साथ। ठीक, इसलिए हर जगह सांप्रदायिक एंगल खोजना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था इनका नेतृत्व कौन कर रहा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। हाँ, प्रताप की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कारण व्यक्तिगत था, मतलब कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय लगी चोट से। ठीक है, धनुष भी उस समय बहुत मजबूत हुआ करते थे। आप देखो महाभारत में कि द्रौपदी स्वयंवर में प्रत्यंचा कौन चढ़ा पाता है?
केवल कर्ण, और वो भाग नहीं ले पाया। इसके बाद अर्जुन, बाकी कोई उठा ही नहीं पाया, प्रत्यंचा कैसा रहेगा। ठीक, तो धनुष भी बहुत सख्त हुआ करती थी, तो ये सख्त धनुष के कारण ही महाराणा प्रताप को चोट लगी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है इसी समय। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। कहां पर? डूंगरपुर के निकट चावड़। महाराणा प्रताप चावड़ में राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चावड़ में अपनी राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था एवं हाथी का नाम रामप्रसाद था। चेतक घोड़े का नाम तो लगभग सभी जानते हैं। घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम रामप्रसाद है ना। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दीन ए इलाही। ठीक है, अकबर ने, आपको पता है ना कि सभी धर्मों को, अच्छाइयों को मिलाते हुए एक धर्म का वो भी किया था, और उसका नाम रखा था दीन ए इलाही, और उसके प्रधान पुरोहित थे। और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बीरबल, मतलब बीरबल महेश दास। बीरबल महेश दास, ये महेश दास ब्राह्मण थे। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन थे? दीन ए इलाही के प्रधान पुरोहित अकबर थे, और इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला बीरबल, मतलब महेश दास बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक, इन्होंने स्वीकार किया था। अब सोचो कि अकबर अगर चाहता तो उस समय इतनी पावर थी कि सभी को दीन ए इलाही स्वीकार करवा लेता, है ना। लेकिन धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी उस व्यक्ति में। ठीक है, और महेश दास ने भी स्वीकार किया था। और महेश दास को, किसको? महेश दास को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? महेश दास नहीं, राजा बीरबल की पदवी दी थी। किसकी? हाँ, बीरबल की। महेश दास को अकबर ने राजा बीरबल की पदवी दी थी। राजा बीरबल की पदवी दी थी। ठीक, और हमेशा अकबर के साथ रहते थे। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। हरविजय सूरी ये जैन धर्म के जैनाचार्य थे। हरविजय सूरी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हरविजय सूरी ये क्या थे? जैन आचार्य थे, जैन आचार्य। ठीक है, हरविजय सूरी को, जो कि जैन आचार्य थे, अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी? जगत गुरु की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने। किसको दिया था? हरविजय सूरी जैन आचार्य। हरविजय सूरी जैन आचार्य। ठीक, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी। कहां पर? शाही दरबार में। शाही दरबार में सूर्योपासना शुरू करवाई थी, एक अनुष्ठान के रूप में। ठीक है, अनुष्ठान के
रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी, अनुष्ठान के रूप में। राजस्व प्राप्त की जप्ती प्रणाली अकबर के शासन में प्रचलित थी। जो जप्ती प्रणाली थी, जप्ती प्रणाली, ठीक है, कौन सी प्रणाली? जप्ती प्रणाली। ये राजस्व प्राप्त की प्रणाली थी। राजस्व मतलब कर, राजस्व प्राप्ति की प्रणाली किसने शुरू करवाई थी? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने शुरू करवाई थी जप्ती प्रणाली। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, अकबर के दीवान कौन थे? राजा टोडरमल। हाँ, अकबर के दीवान राजा टोडरमल। टोडरमल किस जात के थे? एक खत्री थे। बहुत ही टोडरमल प्रणाली बहुत ही प्रचलित प्रणाली है टोडरमल की, है ना, कि ये अकबर के दीवान थे और खत्री थे। हाँ, सूरी ने भी वो उसी को अपनाया था, ठीक, से था सूरी ने भी, जो हालांकि वो प्रणाली तो वो पहले की है। सूरी की प्रणाली तो पहले की ही है ना, तो मतलब सूरी की भी एक अच्छी प्रणाली थी। और राजा टोडरमल खत्री जात से थे। 1580 में इन्होंने 10 साला बंदोबस्त दिया था। कब? टोडरमल ने 1580 में, टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त दिया था। 10 साला बंदोबस्त दिया था, ठीक है। टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त दिया था। मतलब 10 साला बंदोबस्त किसने दिया था, लागू किया था? टोडरमल ने। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था, ठीक है। गुजरात विजय जब किए थे अकबर, गुजरात विजय, सबसे पहले यहीं पर उसने किसको देखा था? यहीं पर पुर्तगालियों से मिले थे, पुर्तगालियों से मिले थे और सबसे पहले समुद्र देखे थे, है ना भाई। जो किनारे का नहीं है, बॉर्डर एरिया का, तटीय नहीं है, वो समुद्र कैसे देखेगा? उनको क्या पता कि इतना बड़ा पानी भी, अथाह पानी भी होता है। अब संचार व्यवस्था आपकी तरह तब तो थी नहीं कि कोई वीडियो बना के दिखा देगा, लो, है ना, वीडियो बना, रील बना के दिखा देगा वहां शिप में यात्रा करते हुए। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए फोटो लेने की व्यवस्था नहीं थी, तो हुलिया रखा जाता था, है ना। हुलिया और दाग इसी नाते आया है ना, ठीक है। तो सबसे पहले समुद्र को यही देखा था उसने, अकबर ने। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने। गुजरात विजय को स्मिथ ने क्या कहा है? सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण, द्रुतगामी आक्रमण, सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका नाम था अब्दुल समद। चित्रकारी में इनके दरबार में चित्रकार थे, चित्रकार अब्दुल समद, ये चित्रकार थे अकबर के दरबार के, ठीक है। अकबर के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे,
तानसेन, ये तो चित्रकार हो गए। और संगीतकार कौन थे? संगीतकार तानसेन, है ना, बहुत फेमस संगीतकार थे। इनके संगीत से बरसात होने लगती। तानसेन, ठीक। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के, ये भी दरबार के चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन, ये भी उस समय के चित्रकार थे। दसवंत और बसावन ये क्या थे? ये भी क्या थे? चित्रकार, उस समय के चित्रकार थे दसवंत एवं बसावन। अकबर के शासनकाल के जो प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये सब थे। कलाकारों में हम गिनती करें तो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ठीक है। कलाकारों में तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ठीक है। ये क्या थे? बैजू बावरा, ये सब क्या थे? गायक, प्रमुख गायक। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म, इनके बारे में थोड़ा सा भी जान लें। तानसेन ये संगीत सम्राट इनको कहा जाता है। इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 1506 ईस्वी में, ठीक। 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका जन्म? तानसेन का जन्म ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो असली नाम था रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे, ठीक है। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। यह ध्रुपद गायन शैली के संगीतकार थे और बीन बजाते थे। किसके? ध्रुपद गायन शैली के संगीतकार थे और बीन बजाते थे, ठीक है। ध्रुपद गायन शैली के संगीतकार थे और बीन बजाते थे, ठीक है। और इनकी प्रमुख कृतियां मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हार, ये सब इनकी कृतियां हैं। मियाँ की टोड़ी, ठीक। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, ठीक है। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा, ठीक। तो ये मियाँ शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा कि रामतनु पांडे ने ऐसा नाम क्यों रखा, है ना। लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं का नाम ही रखा था मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा, ठीक। फिर कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसकी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास, ये उपाधि थी, अकबर ने इनको दी थी। अकबर ने दी थी, मतलब
तानसेन उर्फ रामतनु पांडे उर्फ तानसेन को, ठीक, तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। ऐसा नहीं था कि तानसेन सबसे पहले अकबर के पास आए थे, पहले रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रय में थे। रीवा स्टेट के राजा आश्रय में थे, ठीक, रीवा के राजा के आश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। हरिदास ये अकबर के समय के ही थे हरिदास, और वृंदावन में रहते थे, ठीक है, और वहीं पर रह करके भगवान की उपासना करते थे। कौन थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास किसके समकालीन थे? अकबर के। कहां रहते थे? वृंदावन में, ठीक, अकबर के समकालीन थे, वृंदावन में रहते थे और महान संगीतज्ञ थे। महान संगीतज्ञ, ये महान संगीतज्ञ थे, ठीक है। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्यकार बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, ठीक है। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं है। मतलब कि अगर आप महाभारत काल के देखें तो सुदामा जैसा व्यक्तित्व था कि हम किसी राजा का गुणगान नहीं करेंगे, अपने लिए गाएंगे, ठीक है। अगला है दास्ताने अमीर हमजा। एक हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? दास्ताने ये अमीर हमजा। दास्ताने ए अमीर हमजा, क्या नाम है? दास्ताने ये अमीर हमजा। ये हमजा नामा इसको कहा जाता है, हमजा नामा। दास्ताने ये अमीर हमजा या हमजा नामा, ये क्या है? यह अरबी महाकाव्य, ठीक है, इसको हम अरबी महाकाव्य कह सकते हैं, इसी नाम से प्रचलित था, अरबी महाकाव्य। अरबी महाकाव्य, ठीक। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली और महत्वपूर्ण कृति है। मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति, मुगल चित्रकला की पहली और महत्वपूर्ण कृति, कृति, ये क्या है? यही दास्ताने अमीर हमजा, ठीक, सबसे पहली और महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चचा अमीर हमजा के वीरता पूर्वक कारनामों का चित्रित संग्रह। किसके? अमीर हमजा के वीरता पूर्वक कारनामों का चित्रित संग्रह है, चित्रित संग्रह है ना। इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं? मुगल चित्रकला की पहली और महत्वपूर्ण कृति। तो वहां पर ये चित्रित संग्रह अगर है तो निश्चित है चित्रकला है, और चित्रकला है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अमीर हमजा कौन थे?
अमीर हमजा। अमीर हमजा कौन थे? ये मोहम्मद साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के चाचा थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के, मोहम्मद साहब के चाचा। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब के ये चाचा थे, उन्हीं पर ये हुआ है। ठीक, इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। किसने किया था? पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक थे और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि के बुलाए गए 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। हमजा नामा के चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब इस हमजा नामा को, वो लिखित दस्तावेज था, लिखित मतलब ग्रंथ थी, तो उसको चित्रित कराया गया था, चित्रकारी में उसको परिवर्तित किया गया था और उसको लगभग 100 चित्रकारों के समूह ने किया था और इसकी शुरुआत हुमायूं के समय से ही हो गई थी। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे थे। इसमें अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया था। इसे चित्र को चित्रपट कहा गया है। फिर आगे है अकबर की जो शासन की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी। अकबर के शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मनसबदारी। शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी थी। महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी थी। ठीक, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत इनके समकालीन सूफी संत कौन थे? समकालीन सूफी संत का क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। कब हुआ था अकबर की मृत्यु? अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को, 16 अक्टूबर 1605 को हुआ था। और अकबर को कहां दफनाया गया है? सिकंदरा में। सिकंदरा में दफनाया गया है। मतलब अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ये सिकंदरा कहाँ है? हाँ, आगरा के पास ही है, कोई दूसरा सिकंदरा मत समझिए। सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास में। जाटों का अफलातून ने बड़े गुस्से में ये अकबर के, वो भी अकबर का जो मकबरा है इसको खुदवा दिया था। आगरा के समीप है ना, सीकरी में भी नहीं कह सकते। ठीक, और हालांकि सीकरी भी समीप में है, बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां। स्थापत्य कला, हम अगर स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला, तो अकबर के समय में बड़ा अच्छा विकास हुआ था स्थापत्य कला का। और तमाम, हमें तो लगता है कि अच्छी अच्छी कृतियां अकबर के समय में थी, ताजमहल को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक, स्थापत्य कला का उदाहरण ताजमहल से अच्छा तो कोई नहीं हो सकता। ठीक, तो जो अकबर के समय की जो स्थापत्य, महत्वपूर्ण स्थापत्य कला की जो कृतियां हैं, पहला क्या है?
दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय स्थापत्य, स्थापत्य में क्या है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ठीक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। यह है अकबर के समय की स्थापत्य कृतियों में महत्वपूर्ण है हुमायूं का मकबरा। और आगरा का लाल किला है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने ना। आगरा का लाल किला। और दिल्ली का लाल किला जी, आगरा का लाल किला ये भी है अकबर के महत्वपूर्ण स्थापत्य में। फिर इसके बाद फतेहपुर सीकरी में आप देख ही रहे हैं कि अनेक स्थापत्य कलाएं और कृतियां हैं। फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य, सीकरी के स्थापत्य, फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य में क्या क्या देख सकते हैं हम? फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, शाही महल, दीवाने खास है ना। शाही महल, दीवान ए खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा और जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल। और क्या था वहां पर? जोधाबाई का महल, इबादत खाना और लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। ठीक है, लाहौर का किला भी इसी का है। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों में है। ठीक, अकबर के दरबार को जो सुशोभित करने वाले नवरत्न थे, अकबर के दरबार में नवरत्न, ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। और किसके दरबार में थे? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। तो अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे वो अब्दुल फजल थे। अब्दुल फजल 1551 से 1602। अब्दुल फजल 1551 से 1602 यहां तक थे। इसके बाद ये मर गए थे। फैजी 1547 से 1595। कौन थे? फैजी 1547 से 1595। ठीक है, देखिए ये अकबर भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने नवरत्नों के कारण ही उसके निर्णय, जो धार्मिक सहिष्णुता, आज के निर्णय, ये सब विद्वानों के एक सम्मान देने के कारण और विद्वानों के एक आसपास मौजूदगी के कारण ही ऐसा हो पाया। फैजी 1547 से 1595। ठीक है, और तानसेन, फिर इसके बाद बीरबल। तानसेन थे, संगीतकार थे तानसेन। फिर इसके बाद बीरबल। तानसेन, बीरबल। ठीक है,
तानसेन बीरबल, ये बीरबल 1528 से 1583। ठीक है। बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, टोडरमल और राजा मानसिंह। टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजूजुद्दीन मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीजुद्दीन फिर मुल्ला दो प्याजा, है ना, मुल्ला दो प्याजा। ये मुल्ला दो प्याजा प्याज खाते रहे होंगे। ठीक है। अब्दुल फजल का जो बड़ा भाई थे वो फैजी, अकबर के दरबार में राजकवि थे। फैजी कौन थे? हाँ, अकबर के दरबार के राजकवि फैजी थे। ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। फैजी ये क्या थे? अकबर के दरबार के राजकवि, राजकवि। ठीक, अब्दुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। ठीक है, और राजकवि थे। ठीक है। और इसने जो भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती थी उसका फारसी अनुवाद किया था। किसने? फैजी ने। फैजी ने लीलावती, लीलावती पुस्तक का नाम है। ये किसके पुस्तक का नाम है? लीलावती। ये भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम है। भास्कराचार्य, लीलावती गणित की पुस्तक है भाई। लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम है। फैजी ने इसका अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किया था फारसी में। किसने? फारसी में। लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। किसने? अब्दुल फजल ने किसकी रचना की थी? अकबरनामा। अकबरनामा। अब्दुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। और दीन इलाही का मुख्य पुरोहित भी था अब्दुल फजल। पुरोहित, प्रवर्तक तो स्वयं अकबर थे। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसको? अकबर ने भगवान दास को, ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, उमरा की उपाधि दी थी। ठीक, तो ये किसके पुत्र थे? आमेर के राजा भारमल के। ठीक है, भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है, अमीर उल उमरा। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल कैसे मिले थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह
वहां पर दबाने गए थे, दबाने के दौरान उसी समय बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल की हत्या हो गई, ठीक। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाया जा रहा था, तो उसी समय बीरबल की हत्या हो गई थी, ठीक। 1602 में सलीम, सलीम मतलब कौन? सलीम मतलब नहीं भाई, हाँ जहांगीर। सलीम ही जन्म हुआ था ना उस शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसी का नाम बाद में जहांगीर हुआ था और भारत का सम्राट बना। तो ये 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर ये दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बोर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी थी। वास्तव में जहांगीर सलीम से इनकी पटती नहीं थी, इनसे कुछ खुन्नस थी, तो इन्होंने वीर सिंह बुंदेला को लगा दिया और बाद में जब जहांगीर राजा सम्राट हुए तो उन्होंने इनाम दिया था वीर सिंह बुंदेला को। हालांकि उस समय स्वीकार नहीं किया था कि हमने मरवाया है। हाँ नहीं, बीरबल तो स्वयं मर गए थे। और ये जो इनका बता रहे हैं अबुल फजल को, ठीक, अबुल फजल। तो ये 1602 में जहांगीर के निर्देश पर, जहांगीर के निर्देश पर, हालांकि ये खुला निर्देश नहीं था, ठीक है, जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये खुला निर्देश नहीं था, इसको आप सुपारी कह सकते हो, ठीक है। सुपारी मतलब रास्ते चोरी से मार डालो फला को, ठीक। और ये कहां पर किया था? दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे अबुल फजल, उसी समय दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। ठीक है। इस वीर सिंह बुंदेला को इस आरोप में अकबर ने इनको तो माफ कर दिया था जहांगीर को, और वीर सिंह बुंदेला को जब जहांगीर सम्राट बने तो उन्होंने उनको मनसबदारी दी थी, तो कुल मिलाकर के इनाम दिया था, ठीक। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग, हाँ, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग, जहां पर अनुवाद होता है, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान, किसने किसने? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान। ये क्वेश्चन कई बार आया है। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और शेख सुल्तान, और शेख सुल्तान, शेख सुल्तान, इन लोगों ने क्या किया था? रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया, ठीक है। तीनों ने, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। किसका? रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। अब्दुल कादिर
बदायूनी, बदायूनी। और शेख सुल्तान, इसने क्या किया? रामायण का और महाभारत का फारसी में अनुवाद, ठीक, फारसी में अनुवाद किया। और जो फारसी अनुवाद था महाभारत का, फारसी अनुवाद, जो महाभारत का नाम रखा था रज्मनामा, ठीक, महाभारत का नाम रज्मनामा, ठीक। अब रज्मनामा का हिंदी में मतलब युद्धों की पुस्तक होता है, युद्धों की पुस्तक, ठीक है, युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से, किसका? पंचतंत्र का लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, ठीक। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ था, किसने किया था? अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से, ठीक, अनवर ए सादात किसने किया था? अबुल फजल ने अबुल फजल, ये अनुवादक थे और नाम ये रखा था अनवर ए सादात ने, और पुस्तक का नाम था विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ठीक। तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था, इसी पंचतंत्र का। किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज, नाम क्या रखा था? यार ए दानिश, ठीक, यार ए दानिश नाम से। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगड़ी का। हाजी इब्राहिम सरहदी, किसने? हाजी इब्राहिम सरहदी, हाजी इब्राहिम सरहदी ने किसका किया था? अथर्ववेद का, ठीक है, किसमें अनुवाद किया था? फारसी में। फिर मुल्ला शाह मोहम्मद ने, मुल्ला शाह मोहम्मद ने किसका किया था? मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी किसकी है? राज तरंगिणी कल्लड़ की है ना, राज तरंगिणी का किसने किया? मुल्ला शाह मोहम्मद ने, मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किसका किया था? तुजुक ए बाबरी, और फैजी ने किसका किया था? लीलावती, फैजी ने लीलावती का, ठीक, फैजी ने लीलावती का।
और फैजी ने एक और किया था नल दमयंती कथा। ठीक, फैजी ने एक और किया था, फैजी नल दमयंती कथा। ये किसका था? सूरदास का था। नल दमयंती कथा किसका था? सूरदास का। और इसको इन्होंने नाम रखा था सहेली। क्या? सहेली नाम रखा था। इन सब का अनुवाद किसमें हुआ था? फारसी में। फारसी में इन सारे ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया गया था। कहने का मतलब है कि हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी का। तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है और यह तुर्की में लिखी गई थी। फिर फैजी ने लीलावती का फारसी में किया और इसी फैजी ने नल दमयंती कथा जो कि सूरदास की थी, इसका अनुवाद फारसी में किया और उसका नाम सहेली रखा था। ठीक, ये सारी फारसी में अनुवाद हुए। ठीक है, फारसी में अनुवाद, और ये सब उसी काल के हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है भागवत पुराण। भागवत पुराण का भी फारसी में अनुवाद हुआ है। भागवत पुराण, ठीक, भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? टोडरमल ने। भागवत पुराण किसने किया है? टोडरमल। टोडरमल ने किस फारसी में किया था? फारसी भगवत पुराण का भी टोडरमल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। सिंहासन बत्तीसी किसका? सिंहासन बत्तीसी किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी किसने किया था? फारसी में। ठीक, अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी अनुवाद जहान ए सफर नाम से मोहम्मद खान गुजराती ने किया था। जहान ए सफर किसका? तजक एवं तुजुक। तजक तुजुक ये ग्रंथ है ज्योतिष के, ज्योतिष के ग्रंथ है और इसका अनुवाद मोहम्मद खान ने जहान ए सफर, जहान ए सफर नाम से किया था। मोहम्मद खान, मोहम्मद खान जहान ए सफर। ठीक, जहान ए सफर नाम से किया था। ठीक है, ये पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ है उसको कलीला व दिमना कहा जाता है। ठीक, निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ, ये रामायण का परिशिष्ट ग्रंथ है योग वशिष्ठ, इसको तो आपको पता ही होगा। योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ इसको हम लोग उसमें जैसे ये एक साइकोलॉजी का ग्रंथ है। जैसे आप उसमें भगवत गीता को लेते हैं ना, उसी तरह योग वशिष्ठ भी है। ये योग वशिष्ठ में ये एक मोटिवेशन ग्रंथ है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसको वशिष्ठ, इसमें जो संवाद है वो वशिष्ठ जो है राम को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। जिस ढंग से गीता में श्री कृष्ण ने प्रेरित किया था उसी ढंग से ये है। तो ये योग वशिष्ठ कौन सा ग्रंथ है? ये रामायण का परिशिष्ट के रूप में है। इसको निजामुद्दीन ने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, किसने? निजामुद्दीन ने। निजामुद्दीन ने फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किया था।
ठीक है। योग वशिष्ठ और गीता ये एक प्रकार से MAW वगैरह में पढ़ाए भी जाते हैं। इनको पढ़ा जाता है कि किस ढंग से आप समाज कार्य करेंगे अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अपने रास्ते से भटक गया है तो। ठीक। फिर इसके बाद है अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिए, अकबर काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। कौन? अकबर काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र, इन दोनों को उपाधि दिया था। किसने उपाधि दिया? अकबर ने। ठीक, अकबर ने उपाधि दिया था। अकबर ने उपाधि दिया था। ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब किया था? हाँ, बुलंद दरवाजा ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक, गुजरात विजय बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। चार बाग बनाने की परंपरा कब शुरू हुई? चार बाग अकबर के समय की है, लेकिन इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बाबरनामा में। हाँ, उसके प्लान का वर्णन मिलता है, उसको लागू करते हैं अकबर के। ठीक, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि और अबुस्समद को नहीं, सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? अबुस्समद को। अबुस्समद को किसकी उपाधि दिया था? सीरी कलम की उपाधि। सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था। अबुस्समद को सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी इनको कौन सी उपाधि मिली थी? जड़ी कलम, इनको जड़ी कलम की उपाधि मिली थी। ठीक, ये तो हो गई विभिन्न उपाधियां। ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जैसे आज हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, भारत की जो ऑफिशियल वो है वो भी हिंदी और अंग्रेजी। तो और ये अकबर ने नगाड़ा क्या है? ये वाद्य यंत्र है और उसका वो भी कहा, नक्कारा भी कहा जाता है। तो अकबर क्या है? नगाड़ा या नक्कारा बजाता था, आविष्कारक भी कहते हैं। अकबर नगाड़ा
या नकारा। ठीक, बजाता था। कौन? अकबर। नकारा या नगाड़ा। ठीक, ये अकबर बजाता था। ठीक है। और मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को ही प्राप्त है। उसने एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जलालाहू तथा दूसरे ओर टकसाल का नाम अंकित किया था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित थी। ठीक है, दोनों बात थी। एक में उसने सिक्के पर कलमे की जगह क्या लिखा था? अल्लाह अकबर। सिक्के पर अल्लाह अकबर। ठीक, ये उनके सिक्के पर मिला अल्लाह अकबर। किसकी जगह? कलमे की जगह। कलमे की जगह अल्लाह अकबर मिला। और चांदी के सिक्के पर ही एक और धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हुई। धनुर्धारी राम, धनुर्धारी राम और सीता। सीता की प्रतिमाएं कहाँ मिली? सिक्के पर, चांदी के सिक्के पर। चांदी के सिक्के पर ये भी मिला किसी इन्हीं अकबर में। ठीक है। और ऊपर राम सिम शब्द अंकित है। कौन सा शब्द है? राम सिम। ठीक, राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित कराई थी। किस विजय में? असीरगढ़। असीरगढ़ के विजय के समय विजय पर सिक्कों पर क्या अंकित करवाई थी? बाज का चित्र। ठीक, तो इस समय इस तरह आप सिक्कों पर भी देख सकते हो कि अकबर ने एक सिक्के पर तो कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित कराया। उसी तरह उसने चांदी के एक अन्य सिक्के पर एक तरफ धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित कराई तथा ऊपर राम सिम शब्द अंकित कराया। और आगे चलकर असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित करवाई। ठीक, बाज की आकृति अंकित करवाई। ठीक, इसी तरह ये भी आप कह सकते हो कि सिक्कों पर भी किसी धर्म विशेष को प्रधानता नहीं दी गई। प्रधानता नहीं दी गई, बल्कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, समन्वय स्थापित करने का प्रयास। आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र